Assalamu alaikum. My name is Nizamullah. I am going to present the topic globalization. ग्लोबलाइजेशन का जो लफ्ज़ है इस पे पॉलिटिकल साइंस और आईआर के लिटरेचर में काफ़ी डिस्प्यूट पाया जाता है। इसके डिफिनीशन में इसका अभी तक कोई कंसाइज डिफिनीशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके जो डिफिनीशन किए जाते हैं वो ये है कि वो प्रोसेस जिसमें सोसाइटीज़ का इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो बढ़ता जा रहा हो और कोई इवेंट बहुत दूर वाक़या हो और इसका असर काफ़ी दूर पाया जाता हो, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ओमाई के मुताबिक द वाइडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। और गाइडन के मुताबिक द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन विच लिंक distant localities in such a way that local happening are shaped by event occurring many mile away and vice versa। तारीख़ में ग्लोबलाइजेशन के शवाहिद मौजूद है। ये कोई नई अमल नहीं, मज़हब का जो फैलाव है इसका वाज़ेह सबूत है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़म जो है ये इसका जो ओरिजिन था वो मिडल ईस्ट था, लेकिन दुनिया के कोने कोने में ये तीनों मज़ाहिब पाए जाते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक वाज़ेह सबूत है तारीख़ में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ वबाओं ने या जो पेंडेमिक है उसने या जो मुख्तलिफ़ पेंडेमिक है वो पहले है, इसके जो सबूत मौजूद है वो भी ग्लोबलाइजेशन का सबूत है। अगर 20th सेंचुरी के आगाज़ को देखा जाए हिस्ट्री में, तो वो उस वक्त की जो दुनिया थी वो मोर इंटरकनेक्टेड थी देन टुडे। क्योंकि उस वक्त जो एम्पायर सिस्टम था, एक एम्पायर में मुख्तलिफ़ ममालिक होते थे, बहुत सारे ममालिक होते थे, तो सफ़री पाबंदियाँ और ये चीज़ें वग़ैरह नहीं होते थे। जो टूरिस्ट थे और जो वर्कर थे उनकी फ्री मूवमेंट होती थी। इसके अलावा 1929 का अगर जो ग्रेट डिप्रेशन है उसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया इकनॉमिकली इंटर डिपेंडेंट थी उस वक्त। 1945 के बाद ग्लोबलाइजेशन में एक रैपिड इम्प्रूवमेंट आया, जिसकी बुनियादी वजह जो कम्युनिकेशन है इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट थी। जो कम्युनिकेशन थे, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, इसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ। उससे पहले जो दिनों का सफ़र था वो घंटों में तब्दील हुआ एरोप्लेन की वजह से, और जो इवेंट दुनिया के किसी कोने में वाक़ हो रहा हो उसे टेलीविज़न के स्क्रीन पे दुनिया के दूसरे कोने में देखा जा सकता है। 1945 के बाद वे मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं इसमें काफ़ी इजाफा हुआ। ये भी दुनिया को इकनॉमिकली इंटर डिपेंडेंट साबित करती है। ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का की रोल है। जो ग्लोबलाइजेशन का जो स्पीड है आजकल वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। जो जो डिस्टेंट सफ़र होते थे वो आजकल जो हज़ारों मील का सफ़र होते थे वो जो दिनों में वो सफ़र होते थे आजकल वो घंटों में होते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। इसके अलावा सोशल मीडिया जब से इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया बहुत श्रिंक हुई है इसकी वजह से। और
پولیٹیکلی بھی بہت سے واقعے رونما ہوئے ہیں. اس میں جو عرب اسپرنگ ہے وہ ایک زندہ مثال ہے. گلوبلائزیشن کے کچھ فوائد ہے جس میں یہ ہے کہ یہ مختلف ملکوں کو اکنامکلی گرو ہونے کا موقع دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ کوئک ایکسیس ٹو نیو کلچر کا موقع دیتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا اسپریڈ جو ہے اور جو انوویشن ہے اس کا موقع دیتی ہیں. اور جو کاسٹ ہے کمپیٹنگ مارکیٹ کی وجہ سے اس کے جو پروڈکٹ ہے اس کے کاسٹ لوور ہوتے ہیں اور اسٹینڈرڈ اپلائی جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. انٹرنیشنل جاب گلوبلائزیشن کا ایک اور فائدہ ہے. جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو فلو آف انفارمیشن ہے اس میں کافی انکریز ہوا ہے انڈیویجولی بھی اور اگر کارپوریشن کے حوالے سے دیکھا جائے وہ بھی. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے فار پیپل اینڈ گوڈز اس میں بھی کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. گلوبلائزیشن کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو سر فہرست ہے وہ ہے ان ایکول گروتھ آف اکنامکس, لیک آف لوکل بزنسز, ایکسپلائٹ چیپر لیبر مارکیٹ, causes job displacement, vulnerability to external economic shocks, increased flow of skilled and non-skilled job from developed to developing nation as corporations seek out the cheaper labor. اس کے علاوہ جو میڈیا کا کنٹرول ہے وہ بھی کارپوریشن کے ہاتھوں میں ہے جس کی وجہ سے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کے لمٹ ہونے کا خطرہ ہے. گلوبلائزیشن میں کلچرل جو ہیریٹیج ہے اس کا بچانا مشکل ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیزیز ہوتے ہیں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس کے پھیلنے کا کافی خدشہ ہوتا ہے گلوبلائزیشن میں. جیسا کہ ریسنٹلی ہمارے ساتھ جو ایگزامپل ہے وہ کووڈ-19 ہے. This was all from my side. Thank you very much.